देखो अब हम लोग पढ़ लेते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो एग्जाम में अगर आए कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे तो ऐसे ही क्या करना, एक तरफ वास्तविक लिख देना है और एक तरफ काल्पनिक लिख देना है। ऐसे लाइन खींच दोगे, ठीक है, और बारी बारी से दोनों तरफ लिखोगे। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का बहुत खूबसूरत परिभाषा आप लोग को हम एक बार बताए थे, ठीक है। तो अगर आपसे सीधा कोई ये पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो वो वाला परिभाषा जो खूबसूरत वाला है, लंबा वाला, वो आपको दे देना है। लेकिन अंतर में हमको लंबा चौड़ा पे नहीं जाना है, क्योंकि अंतर लिखते समय हम बहुत सारा चीज़ों को लिखते हैं, तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। उसमें मेन खाली लाइन को हेडिंग दे करके आपको पॉइंट पूरा देना है, 4-5 पॉइंट। कितना नंबर में क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो हम इसमें इसका छोटा परिभाषा, सटीक परिभाषा हम दोनों को दे करके आपको आगे बढ़ाते हैं। तो एक साइड वास्तविक और एक साइड काल्पनिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में, ठीक है, अंतर में। तो पहले तो लिख देंगे कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्या कहा हमने? निम्नलिखित अंतर है। इतना लिखने में कई लाख रुपया खर्च, 1 रुपया खर्च। ओके, उसके बाद यहाँ लिख देंगे नंबर 1, इधर भी लिखेंगे नंबर 1। इसमें लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। क्या कहा हमने? वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। और इसमें लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। वास्तविक में वास्तविक कटान और काल्पनिक में काल्पनिक कटान। ये नहीं लिख दोगे? बढ़े आगे, नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है आसान। नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कै गो पॉइंट हुआ? 3 गो। और चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को धनात्मक माना जाता है। कै गो पॉइंट? याद नहीं होगा? एगो और बढ़ा दे, 5 कर दे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण बनाए थे, देखी थी प्रतिबिंब कहाँ बना था? दर्पण के आगे या पीछे? पीछे बना था। पीछे कौन बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। और सामने में, सामने मतलब आगा में, अगाड़ी में कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। एक बार फिर से सुन लो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर होते हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब में, नंबर 1, ये किरणों के वास्तविक कटान से बनती है और इसमें ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। नंबर 2 बोलो। बकलोल विद्यार्थी, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। हमेशा याद रखना, जैसे ही वास्तविक वाला बात आए तो उल्टा, वास्तविक का संबंध उल्टा से और काल्पनिक में सीधा, तुरंत मिनटे में भूल जाते हैं। दूसरा हुआ। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को धनात्मक माना जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आया? अब हमने बोलेंगे, अब तुम लोग को बोलना है, जोर से बोलना। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 बोलो। और ये किरणों के काल्पनिक। नंबर 2, वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। नंबर 3, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में नंबर 3 में नहीं किया जा सकता। इसमें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और नंबर 4, वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब धनात्मक होता है। और लास्ट में एगो और बोलो 5 में, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बोलो सिया बलरामचंद्र की।